देखते हैं हमारे चैनल मिस्टर आर्टिशियन में लेके आया हूँ मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो अब एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड में चेंज हो गया है। तो ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट 2016 9 नवंबर 2016 प्रथम शिफ्ट में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए थे ट्रेनिंग ऑफिसर के, उसमें से जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में जो उसमें ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, कौन वो प्रसिद्ध व्यक्ति है जो लुम्बिनी में पैदा हुआ था और शुद्धोधन तथा माया का पुत्र है। तो लुम्बिनी में पैदा हुआ था और शुद्धोधन और माया का पुत्र है ये गौतम, भगवान गौतम भी बोलते हैं शायद, गौतम बुद्ध, जो कहाँ पैदा हुए थे, लुम्बिनी में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पश्चिम केंद्रीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पश्चिम केंद्रीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, जबलपुर में। ठीक है, पश्चिम केंद्रीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में है, तो ये जबलपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का स्पाइस गार्डन है। भारत का स्पाइस गार्डन क्वेश्चन अच्छा है वैसे, केरल, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा खेल मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, मलखंभ। मलखंभ को किस चीज़ में अभी जोड़ा गया है, कौन से खेल में जोड़ा गया है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर शब्द को हम किसके संबंध में सुनते हैं। तो RH फैक्टर रक्त ट्रांसफ्यूजन के संबंध में। RH का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्चुअली में मैकाकस रेसस नाम के बंदर से इस RH फैक्टर को लिया गया, जो ज़्यादातर दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला बंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताशकंद में हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री थे शायद हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी। तो आलम आरा को हम भारत की पहली बोलती फिल्म के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, पहली बोलती फिल्म की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, किन दो देशों ने इंद्र 2016 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। तो सैन्य अभ्यास गैस, इससे रिलेट करके क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये 2016 की बात है, करंट अफेयर से रिलेट करता है क्वेश्चन। तो किन दो देशों के बीच में हुआ था, भारत और रूस के बीच में हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे कौन सी सैन्य अभ्यास होती है, भारत अमेरिका के बीच में कौन कौन सी सैन्य अभ्यास होती है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए किस राष्ट्रीय कवि ने फ्रेंच शासित पांडिचेरी पुदुचेरी को पलायन किया। ब्रिटिश कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुब्रह्मण्यम भारती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न सक्रियतावादी का नाम बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन से सक्रिय रूप से जो कार्यरत थे उस टाइम में, तो मेधा पाटकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है। तो यह है भारत रत्न, और मैं भारत रत्न के बारे में आपको बता चुका हूँ अपनी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु के लिए किसको जाना जाता है, चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चित्तरंजन दास को हम देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। भारत का मुख्य भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल कहाँ स्थित है। मुख्य अंतरिक्ष, तो ये कहाँ है, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कौन से राज्य में स्थित है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन से राज्य में स्थित है श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ये 2016 की बात हो रही है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड करता है ये क्वेश्चन। उस टाइम में वर्तमान राज्यपाल कौन थे हमारे, उर्जित पटेल। अभी की कंडीशन में कौन है वर्तमान राज्यपाल, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नई दिल्ली स्थित विश्व प्रसिद्ध बहाई मंदिर, कौन से मंदिर, बहाई मंदिर, किस पुल के आकार में ढाला गया है। तो किस पुल के आकार में ढाला गया है, कमल के आकार में। कमल जो हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान पे मियाँ तानसेन की समाधि है। तो तानसेन ग्वालियर। कहाँ से है इनकी समाधि, मियाँ तानसेन की, ग्वालियर में।
17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य कालीन की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? कालीन की बुनाई, कालीन जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है चटाई समझता हूँ मैं कालीन को, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले, कौन से जिले में, सॉरी एक सेकेंड की टेक्निकल, बालाघाट जिले में मलाजखंड खदान से कौन सी धातु निकाली जाती है? एक्चुअली मैं गाइस मैं भी बालाघाट से जिले हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए, और ये मुझे पता है तांबा मैग्नीज, तांबा मलाजखंड के लिए जाना जाता है और भरवेली मैग्नीज के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? तांबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंडीगढ़ की रूपरेखा किसने तैयार की? तो चंडीगढ़ की जो रूपरेखा तैयार की थी वो ली कोबुर्जिए, ली कोबुर्जिए। चंडीगढ़ की जो रूपरेखा जो मैपिंग किए गए थी वो ली कोबुर्जिए के द्वारा तैयार की गई थी। क्वेश्चन इंडिया जीके से ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। 20वां क्वेश्चन है। निंदनीय भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार है? यूनियन कार्बाइड, कौन सी कंपनी? और यहाँ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे 21वें क्वेश्चन की ओर। 1976 में 42वें संशोधन की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्द जोड़े गए थे। कब? 1976 के 42वें संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा केसली, जो मंडला बालाघाट सीमा को टच करता है, 2 जिलों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस अवसर पर बमबूलिया गीत गाए जाते हैं? तो किस अवसर पर? उपरोक्त सभी, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, मकर संक्रांति पर बमबूलिया गीत गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का आरंभ किया? किस केंद्रीय मंत्रालय की बात कर रहा है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आज हमका हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर। 2010 में भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर प्रतीक क्या था? 2010, 2016 में एग्जाम हुए थे तो 4 साल पहले, 6 साल पहले के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमको। तो सेरा शेर क्या था? शुभंकर। क्या पूछ रहा है? आधिकारिक शुभंकर का प्रतीक क्या था? सेरा शेर। तो आज के हमारे 25 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड 2016 प्रीवियस ईयर ट्रेनिंग ऑफिसर के जो क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट किया। इसी तरह डेली करंट अफेयर्स और 25 क्वेश्चन करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।